Premenstrual syndrome is the occurrence of the cyclical, somatic, psychological and the emotional symptoms. और ये हमारे पास स्टार्ट होते हैं प्री मेंस्ट्रुअल फेज में या ल्यूटियल फेज में। अगर हम ओवेरियन साइकिल की स्टेजेस देखें तो FOL थी, सबसे पहले फॉलिकुलर थी, फिर ओव्यूलेशन फेज थी, फिर हमारे पास ल्यूटियल थी। तो ये प्री मेंस्ट्रुअल यानी मेंस्ट्रुएशन से पहले वाली फेज ल्यूटियल फेज में स्टार्ट होते हैं और फिर ये मेंस्ट्रुएशन के बाद सीज कर जाते हैं। मतलब जब मेंस्ट्रुएशन एंड हो जाती है तो ये सिम्टम्स भी डिसअपियर हो जाते हैं। और ये ऑलमोस्ट ऑल द वुमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज में ये होते हैं और 3 to 60% वुमेन्स में ये बहुत ज्यादा सेवियर होते हैं। मतलब इन्हें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। जो एटियोलॉजी है वो PMS की वो अननोन है, लेकिन ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से यानी जो एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरॉन चेंजेस की वजह से भी हो सकते हैं। इसके अलावा सेरोटोनिन वगैरह के लेवल चेंजेस की वजह से भी PMS के सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हिस्ट्री और एग्जामिनेशन लेना है। अब इसमें क्या होता है, साइक्लिकल वेट गेन हो जाता है। इसके अलावा इसमें मेस्टेल्जिया के सिम्टम्स आते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प यानी एब्डोमिन में पेन, लोअर एब्डोमिन में मोस्टली पेन वगैरह होता है, फटीग होती है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। PMS में कॉर्नरस्टोन ऑफ डायग्नोसिस ये है कि उसमें जो सारी ये वाली चेंजेस हैं ये साइक्लिकल नेचर की होंगी। मतलब जब हमारे पास कोई वुमेन PMS के साथ प्रेजेंट करेगी तो वो यही कहेगी कि हर मंथ वो अपने आप में इस तरह की चेंजेस देखती है कि हेडेक स्टार्ट हो जाता है, फटीग, एब्डोमिनल पेन या क्रैम्प्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। और जब हम इसकी मैनेजमेंट पे आते हैं तो हर ट्रीटमेंट की तरह सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हमें मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले ही इसका कोई हल मिल जाए। सबसे पहले तो आप इसके ट्रीटमेंट में ये भी कर सकते हैं कि आप पेशेंट को रीअश्योर कर सकते हैं कि ये जो उसके साथ सिम्टम्स वगैरह वो नोट करिए, दीज आर कॉमन। और मोस्टली ये होता है कि पेशेंट इससे साइकोलॉजिकल अगर फॉर एग्जाम्पल वो फील कर रही है तो वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा सेकंड पे हम आपने खुद भी देखना है कि आपको कोई एंजाइटी या डिप्रेशन का इशू तो नहीं है। अगर एंजाइटी या डिप्रेशन का इशू है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके अलावा थायराइड टेस्ट इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं कि थायराइड लेवल अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो भी हमारे पास PMS के यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम आ सकते हैं। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हर मंथ के स्टार्ट में हमें वो डेट्स नोट करनी है मेंस्ट्रुएशन से पहले जिसमें आप ये सिम्टम्स चेंजिंग देखने लगते हैं। मतलब ये प्री मेंस्ट्रुअल है तो मेंस्ट्रुएशन से पहले कितने दिन वो आपके डॉक्टर को भी आपके डायग्नोसिस में हेल्प करेगा कि आपको वो कौन सी मेडिकेशन वगैरह या किस तरह से मैनेज करे। इसके अलावा फिर हम मील्स पे आते हैं। मील्स पे हमें गुड डाइट लेनी चाहिए। इसके अलावा सेरोटोनिन का लेवल जो होता है ना वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ब्रेन में हार्मोन होता है जो मूड को अच्छा रखने में हेल्प करता है। तो अगर फॉर एग्जांपल विटामिन B6 और विटामिन E इनमें सेरोटोनिन लेवल हाई होते हैं थोड़े, तो अगर हम अपने मील में इनकी क्वांटिटी इंक्रीज करें तो भी ये हमें हेल्प करते हैं PMS को सॉल्व करने में। इसके अलावा स्लीप जो है हमारे पास 8 और स्लीप लें आप मिनिमम। अगर आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो ये भी सेरोटोनिन लेवल को मैनेज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा सेरोटोनिन हमारे पास मिनरल्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम में होती है। इसमें हम 20 mg की मैग्नीशियम की डोज पर डे लेते हैं जो इंक्रीज करती है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल कोई चॉकलेट खाने का शौकीन है तो चॉकलेट वगैरह में हमारे पास मैग्नीशियम के हाई लेवल होते हैं। मैग्नीशियम के हाई लेवल की वजह से वो सेरोटोनिन को इंक्रीज कर देते हैं और मूड गुड रखने में हेल्प करती हैं, लेकिन ये सिर्फ सम आवर्स के लिए हो सकता है। इसके अलावा आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। एक्सरसाइज भी सेरोटोनिन को लेवल इंक्रीज करने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपने आप को गुड फील कर रहे हैं, इम्यूनिटी गुड है, तो भी आप PMS के सिम्टम्स को कंट्रोल करने में हेल्प हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोई स्ट्रेस है तो स्ट्रेस रिडक्शन वगैरह करने से भी PMS का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट में PMS का मसला बहुत ज़्यादा सीवियर है, मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हमने डिस्कस किए हैं वो अनकंट्रोलेबल हैं, तो फिर हम उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। अब उसके मेडिकल ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, COCPs देते हैं, कंबाइंड कंट्रासेप्टिव पिल देते हैं। अब ये जो ये होती हैं ये हमारे पास ओव्यूलेशन को ही प्रिवेंट कर देती हैं। जब ये ओव्यूलेटरी साइकिल को प्रिवेंट कर देती हैं तो रिलेटेड हार्मोन चेंजेस, मतलब ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से PMS के प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो ये PMS के प्रॉब्लम ही नहीं होने देंगी क्योंकि ओव्यूलेशन ही नहीं होगी। इसके अलावा ट्रांसडर्मल एस्ट्रोजन है, ये क्या करती है, ये भी एस्ट्रोजन के बॉडी में लेवल जो है हम एक्सटर्नली दे रहे हैं, एस्ट्रोजन तो कम है, तो फिर इसके अलावा ये हाइपोथैलेमस को जाके सिग्नल देती है कि एस्ट्रोजन रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि बॉडी में लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन है। इसके अलावा फिर LH सर्ज ही नहीं पहुंचती और ओव्यूलेशन नहीं होती। इन दोनों ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हमारे पास LH सर्ज ही नहीं होती जिसकी वजह से
ना तो वहाँ पे ओव्यूलेशन होती है और फिर हार्मोनल चेंजेस भी रुक जाती हैं। इसके अलावा GnRH एनालॉग्स हम दे सकते हैं पेशेंट को, ये हेल्प करते हैं इसे सॉल्व करने में। इसके अलावा सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, फ्लॉक्साजिटीन, इसके अलावा प्रोक्सिटीन, ये हम पेशेंट को दे सकते हैं। ये भी हमारे पास PMS को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ये भी इसी तरह करते हैं कि ये सेरोटोनिन का लेवल मेंटेन करते हैं जो ब्रेन हार्मोन है और मूड को गुड कर देते हैं। इसके अलावा फिर विटामिन है, विटामिन में हम विटामिन B6 और विटामिन E दे सकते हैं और कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह हम मिनरल्स दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट किसी स्ट्रेस या एंजाइटी वगैरह से गुजर रहा है या डिप्रेशन है तो हम उससे काउंसलिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो इस पे कंट्रोल कर लेता है तो PMS के प्रॉब्लम काफ़ी हद तक बेटर हो जाते हैं। लेकिन अगर इन सारे ट्रीटमेंट्स के बावजूद भी PMS का पेशेंट जो है वो हमारे पास ठीक नहीं होता तो हमारे पास जो लास्ट ट्रीटमेंट होता है जिसे हम प्रेफर करते हैं वो हिस्टेरेक्टमी विद द बायलैटरल सेल्पिंजो ऑफरेक्टमी है। लेकिन अब इसमें होता क्या है कि हिस्टेरेक्टमी में तो हम जस्ट यूट्रस रिमूव करते हैं, फिर इसके बाद इस प्रोसीजर में सेल्पिंजो ऑफरेक्टमी में हम साथ में उसकी दोनों ओवरीज भी रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर खाली हम हिस्टेरेक्टमी करेंगे तो लेकिन वहाँ पे ओवरीज तो प्रेजेंट हैं, तो जो ओवेरियन हार्मोनल चेंजेस हैं वो तो वहाँ पे हो रही हैं, तो जिसकी वजह से खाली हिस्टेरेक्टमी मतलब यूट्रस के रिमूव करने से हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा PMS में। इसलिए जब भी इसके लिए हम ऑपरेट करते हैं तो हम हिस्टेरेक्टमी विद द बायलैटरल सेल्पिंजो ऑफरेक्टमी करते हैं कि हम यूट्रस के साथ साथ दोनों ओवरीज भी रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हार्मोनल चेंजेस हैं उन पर कंट्रोल आ जाता है, जिसकी वजह से हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को ट्रीट कर लेते हैं।